प्लीज हमें मारना मत, हम सारे झूठे इल्जाम अपने सर पे ले लेंगे। हैं? क्यों? तुम ही आर्मरी में गई थी, मेरी गन तुमने चलाई थी। पागल हो गए हो क्या येसु? अभी दिखाता हूँ, ये देख ले, ये है सच। लेकिन मैं आर्मरी में गई नहीं थी। तो इसमें तेरा नाम कैसे आया? किसी ने मेरा कार्ड लिया होगा। कोई कार्ड लेके जाता तो तुझे पता नहीं चलता। मैं सच कह रही हूँ। आकाश को भी तूने मारा, कार्ड में ही तेरा फुटेज था, उसे भी तूने डिलीट कर दिया होगा ना? मैं जानता हूँ। बकवास बंद करो, आकाश की कातिल मैं नहीं हूँ। तो कौन है? सक्सेना। संभल के। सक्सेना कातिल है? एक कौन है? लिखा है निधि एविडेंस रूम में है। यानी कार्ड यूज करने वाला सक्सेना ही है। सक्सेना ने अगर वहां मेरी बुलेट रख दी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज बचा ले सीनियर, यार। ये वीडियो बॉस को जाके दिखाओ, हम सक्सेना को देखते हैं। ओके। ऑफिस को लॉक कर दो। यस मैम। सक्सेना, क्यों छीना मेरा चैना? गलत बोला, सॉरी। कानून को हाथ में नहीं ले सकते तो आप भी गन को अपने हाथ में नहीं ले सकते। और मैं कानून का रखवाला हूँ। तो मैं क्या लोनी चाय वाला हूँ? गन किसके लिए लाए थे? खुद को बचाने के लिए। उसके लिए ऑफिसर पे क्यों गोली चला रहे हो? क्योंकि ऑफिसर ही मुजरिम है और उसका नाम है सक्सेना। पहले निधि और अब सक्सेना, आखिर सच क्या है? सर कुछ कीजिए ना, ये लोग मार देंगे मुझे। आकाश को क्यों मारा पहले वो बोल। आकाश को तुम लोगों ने मारा था। नहीं, वो काम सक्सेना का था। क्या सबूत है? हैं? तूने जब गोली चलाई थी तब का एक वीडियो है। गोली चलाने वाला वीडियो तो तुम्हारा भी है। वो सक्सेना ने शूट किया था। शट अप, वरना तुम दोनों को गोली मारूंगा। किसको गोली मारोगे, वीडियो को या सक्सेना को? जल्दी बोलिए सर। इनसे बात करना बेकार है सर। सक्सेना, यू आर अंडर अरेस्ट। वो गोलियों से नहीं मारना, तुमसे क्या खाक मानेगा? तो फिर क्या करें हम? मैं उसे देखता हूँ। अबे हाथ पे हाथ रख के क्या बैठा है, कुछ कर। क्या करूं मैं? बैठ के मुझे चाट। ए हट, सक्सेना को रोक। ये सुदास, क्या कर रहे हो? सक्सेना को रोकने जा रहा हूं तुम्हें मैं। उसके हाथों मरना है क्या? पीछे जाके छुपो। यशुदास, मेरी बात सुनो। बोलो, सुन रहा हूँ। ए, माइकल की बात मत सुन। तो फिर किसकी बात सुनूं? चुपचाप अपने घुटने टेक दो। रिहर्सल करूं या सीधा टेक दूं? तुम होश में तो हो? नहीं है, वो नशे में है।
युवा ने रिया को मारा मान लिया, लेकिन सक्सेना ने आकाश को मारा ये नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकते? वीडियो में सब साफ दिख रहा है, फिर भी आप नहीं मान रहे हो। उसने असली बुलेट बदलने की कोशिश की ताकि मुझे फंसा सके, विलन कहीं का। लेकिन सक्सेना आर्मरी में गया था, इसका सबूत कहाँ है? वहाँ के सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ करके सबूत मिटा दिए गए। लेकिन कैसे? पर मोटिव क्या था? आकाश को मारने से सक्सेना को क्या फायदा हो सकता है? बदकिस्मती से अब ये कभी पता नहीं चलेगा। सक्सेना तो सिर्फ एक मोहरा था, खिलाड़ी कोई और ही है। कौन है वो? मैं जानता था जब हम एजेंट्स भी घंटों फोन देखकर वक्त बर्बाद करते हैं, ये हमेशा बड़ी ईमानदारी से काम करता रहता है। इतनी सफाई का क्या शौक है? अरे हाँ, इसके पास सारे कमरों का एक्सेस भी है। आज मैं तुझे बेनकाब कर दूंगा मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड ये नहीं है तो फिर? बॉस है। व्हाट नॉनसेंस! ये क्या बकवास है? आकाश को मारने से पहले सक्सेना ने किसी से फोन पे बात की थी। जब मैंने उसकी कॉल लिस्ट चेक की तो पता चला वो आपका फोन है। कुछ भी। बॉस, यहाँ बाबू और यशुदास आए हैं। वो आकाश से किसी बात पर लड़ रहे हैं। बताइए क्या करना है? बॉस बोलिए ना। आकाश को मार दो। क्या? फिक्र मत करो, हम आकाश की मौत का इल्जाम बाबू और यशुदास पे डाल देंगे। बस शूट करते वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। पर किस लिए? आकाश के आईपैड के लिए, जिसमें उसकी जान अटकी हुई थी। इसलिए उस रात को वो उसे ही लेने आया था। सक्सेना भी एविडेंस रूम में आईपैड लेने ही गया था। अब तो सच बता दीजिए मैडम। उसका असली नाम आकाश नहीं है। हमें पता है, तेजस्वी टोटा है ना? उसके कई नाम हैं, पर उसका असली नाम क्या है कोई नहीं जानता। वो खुफिया कैमरा से लड़कियों के वीडियोस रिकॉर्ड करके उन्हें ब्लैकमेल करता था। कुछ साल पहले ऐसी एक केस में हमने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने अपने पति विक्रम को खो दिया। वो उसे मार के भाग गया। उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला, इसलिए केस बंद हो गया। लेकिन मेरी तलाश कभी भी बंद नहीं हुई। 2 महीने पहले मैं जब कर्मा हब में रत्ना के साथ थी। हैप्पी बर्थडे! उस दरिंदे को मैं देखते ही पहचान गई। इस बार वो पहचान बदल के आकाश बन चुका था, बड़े लोगों में उठने बैठने वाला रईस। मैं समझ गई थी कि बिना सबूत के मैं उसे छू भी नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने उससे काफी मेल जोल बढ़ाया। ये लीजिए, ये क्या है सक्सेना? बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है। हाय। हाय दीपा, आओ ना। बिजी हो क्या? हाँ थोड़ा सा, मेरी ना एक छोटी सी मीटिंग है, बस 10 मिनट लगेंगे। ओके। तब तक तुम यहाँ आराम से बैठो। ठीक है। जिसका इंतजार था वो मौका मिल गया। मैं उसके केबिन में एविडेंस ढूंढने लगी। देख लिया सब? फाइनली। तेजस्वी टोटा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? भूल गए क्या? पहले तो सिर्फ ब्लैकमेलर था, अब तो गंदा काम भी करने लग गया। मासूम लड़कियों की जिंदगियों से कब तक खेलेगा तू? जमाना जेंजी का है, उन्हें संस्कारों की परवाह नहीं, सिर्फ पैसों की परवाह है। नहीं छोड़ूंगी, तेरा हब बंद करवा दूंगी। उससे पहले एक छोटा सा वीडियो है, देख लो। इसलिए मैंने कहा था सिर्फ पैसा बोलता है। बहुत मुश्किल से मैंने अपना अतीत छुपाया है। अगर तुमने उसे कुरेदा, तुम्हारी रत्ना का वीडियो वायरल कर दूंगा। मैं तुझे जान से मार दूंगी। अच्छा,
जब तक ये वीडियो मेरे पास है तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। आपने वो फाइल पढ़ी? नहीं पढ़ी। क्या है उस फाइल में? बॉस, बाबू और येसुदास जो दिखते हैं वो है नहीं। उसने तुम्हारी चोरी पकड़ ली थी। ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर्स की जगह ही टीम में नहीं है बॉस, जेल में है। अब मुझे आइडिया आया कि सक्सेना की वफादारी मेरे काम आएगी। मैं वादा करती हूँ कि वो जेल में जाएगा। सक्सेना, तुम्हें भी मुझे एक वादा करना होगा। मैंने सक्सेना को आकाश का बैकअप डिवाइस ढूंढने का काम सौंपा। एक दिन सक्सेना को पता चला लेक व्यू लॉज में आकाश का एक परमानेंट कमरा है, इसलिए उसने आकाश का बगल वाला कमरा बुक कर लिया। किस्मत से वो कमरे जुड़े हुए थे। उसने आकाश के कमरे में जाके डिवाइस ढूंढना शुरू किया, पर तभी तुम दोनों वहां पहुंचे। बॉस, यहाँ बाबू और येसुदास आए हैं। वो आकाश से किसी बात पर लड़ रहे हैं। बताइए ना, क्या करे बॉस? आकाश को मार दो। क्या? फिक्र मत करो, हम आकाश की मौत का इल्जाम बाबू और येसुदास पे डाल देंगे। बस शूट करते वक्त एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। लेकिन बॉस। सवाल मत करो। हमने वो वीडियो ही टीम को मेल कर दिया, गुमनाम मेल मिला है बॉस। जिससे साबित हो जाता कि आकाश को तुमने मारा है। स्क्रीन पर प्ले करो। फिर रिया की किडनैपिंग में तुम्हारा नाम जुड़ने से हमारा काम और आसान हो गया। अब सिर्फ बुलेट बदलनी थी, इसलिए मैंने पूरे ऑफिस को तुम्हें ढूंढने के लिए भेज दिया। सारे ही टीम वाले इसी केस पर हैं बॉस। हमने निधि का एक नकली आईडी बनाया था। उसका इस्तेमाल करके मैं आर्मरी रूम में गई, येसुदास की गन चलाई और उसकी नकली बुलेट सक्सेना को दी। लेकिन तभी निधि ने मुझे सक्सेना का वीडियो दिखाया। सक्सेना पकड़ा जाता तो मैं भी नहीं बचती, इसलिए मैंने उसे मार दिया, इस उम्मीद में कि अब ये केस बंद हो जाएगा। बदले की आग में इतनी खो गई थी कि कभी एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, और उसी वजह से मेरी रत्ना गलत राह पर चली गई। आपकी रत्ना ने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, बल्कि उन वीडियो में दिखने वाली किसी लड़की ने कुछ गलत नहीं किया। सब ड्रग ने करवाया। कर्मा हब के कुछ गिने चुने खास मेंबर्स के लिए आकाश स्पेशल चीज ऑफर करता था, जो था स्लेव ड्रग। वो खास मेंबर्स क्लब में आई जिस लड़की पर उंगली रखते, उन्हें वो ड्रग ड्रिंक में मिला के पिला दिया जाता और उनके कमरे में भेज दिया जाता। जब तक ड्रग का असर रहता है, उनसे जो भी कहा जाए वो ना चाहते हुए भी सब हुक्म मानती है। सुबह तक उन्हें कुछ याद नहीं रहता और हब वाले उनसे झूठ कह देते हैं कि उन्हें चढ़ गई थी, इसलिए उन्हें एक कमरे में सुला दिया गया था। वो लड़कियां आज तक नहीं जानती कि उनके साथ हुआ क्या। पर तुम ये सब कैसे जानते हो? सब बोलूंगा साहब। आपने आकाश की कहानी को सच माना, पर एक बार अपनी रत्ना की सच्चाई सुनने की कोशिश भी नहीं की। माफ करना, पर मुझे आपको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। हमें भी गिरफ्तार कीजिए सर। क्या बोल रहा है यार? चाहता तो हूं, लेकिन तुमने रिया मर्डर केस सॉल्व किया और कर्मा हब के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए, इसलिए हमें बोनस मिलेगा। 6 महीने का सस्पेंशन। क्या यार। निधि, थैंक यू सीनियर, हम पे भरोसा करने के लिए। और तुमने जो मुझ पे नहीं किया उसका क्या? अरे वो कौन तो- सी पहली गलती है, इसे भी माफ कर दो ना। आओ गले लगो। मुझे मेरा आधार कार्ड चाहिए था। बताओ ना गाड़ी कहाँ है? गैराज में है। बिल भरो और गाड़ी ले जाओ।